नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर झांसी से है, जहां अयोध्या छावनी परिषद के पीठाधीश पर जगत गुरु परमहंस महाराज ने शनिवार को ओरछा पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। उनके नगर आगमन पर मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर ML आर्य तथा सनातन प्रेमियों ने उनका पुष्पमाला एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान महाराज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान है, परंतु राजा के रूप में केवल ओरछा में ही प्रभु श्री राम विराजमान है। जगत गुरु महाराज ने कहा, मैंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों साथ ही गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए रामलला से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये भूमि ना पैगंबर की है, ना ईसा मसीह की है, ये केवल प्रभु श्री राम की है। मोहम्मद पैगंबर मक्का में पैदा हुए थे, भारत में तो जय श्री राम ही गूंजेगा। अगर हिंदुओं और संतों तथा सनातन धर्म को बचाना है तो भारत सरकार को ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने गाय को बचाने की भी सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि गाय और गंगा है तो भारतीय संस्कृति जिंदा है, हम गाय को बचाना होगा। गायों की दुर्दशा बहुत खराब है। उन्होंने गायों के संरक्षण की सरकार से मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो अपनी संस्कृति को समझ रही है। बाकी और पार्टियों ने, नेताओं ने टोपी लगाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। महाराज जी, झांसी आगमन हुआ है आपका। आज आपने कहाँ का दर्शन किए हैं और क्या आप भक्तों के लिए आपकी तरफ से आशीर्वाद और वचन होंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से चल करके ओरछा राम राजा सरकार का आज मैंने दर्शन किया, क्योंकि धरती पर राजा के रूप में राम जी अभी भी ओरछा में ही। हमारे यहाँ कनक बिहारी सरकार विराजमान हैं, वैसे तो अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम हैं, लेकिन राजा के रूप में ओरछा में ही सरकार विराजमान है। तो आज हमने जो है ओरछा राम राजा सरकार का दर्शन करके और सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमने प्रार्थना किया, विशेष रूप से, जिससे भारतीय संस्कृति बची रहे। जैसा कि देखा जा रहा है कि सनातन विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं और गाय जो है, आज रोड पर जगह जगह पर कितनी गायें मर रही हैं। गौशालाओं में कहीं गाय नहीं है, जहाँ हैं तो उनकी सेवा नहीं हो रही है। जबकि भारतीय संस्कृति गौ और गंगा से है, रामायण और गीता से है। हमारी ये भूमि जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की है, भगवान कृष्ण की है, परशुराम की है, भगवान बुद्ध की है, महावीर की है। भारत की भूमि पैगंबर मोहम्मद की नहीं है, भारत की भूमि ईसा मसीह की नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मक्का में पैदा हुए, तो वहाँ के लोग जो है वो ठीक है वहाँ, लेकिन भारत तो यहाँ तो जय श्री राम ही पूजना चाहिए। ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए तो वहाँ उनके लिए ठीक है, लेकिन भारत में तो यहाँ जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय श्री राम, यहाँ ये भूमि है, ये मानवता की भूमि है, ये रामायण गीता और वेदों की भूमि है। भारत विश्वगुरु कुरान और बाइबिल के कारण नहीं है, भारत विश्वगुरु वैदिक संस्कृति के कारण है, और भारत की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति ही है। इसलिए मैंने आज राम राजा सरकार से प्रार्थना किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इतना आत्मबल दें कि जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को एक चुटकी में हटा दिया गया, उसी तरह से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अगर हिंदुओं को बचाना है, अगर संस्कृति बचाना है, अगर वेदों को बचाना है, मठ मंदिरों को बचाना है, नहीं एक राम मंदिर के लिए 500 साल तक आप लड़ते रहे। और आज स्थिति ये है कि धर्म विरोधियों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि जहां वो ज्यादा हो गए, हिंदू पलायन कर रहा है। इसलिए सरकार को किसी भी कीमत पर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। नहीं, जिस तरह से हिंदू नरसंहार कश्मीर 1990 हुआ, जिस तरह से 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसी तरह से अगर पूरे भारत में रिपीट हुआ तो हिंदू विहीन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ ये सनातन का अध्याय जो है ना, गिरिकंदराओं में कहीं ऋषि मुनि बचे रहेंगे। और जिस तरह से लोग जो है बकरे मुर्गे जो है तो लोग काट रहे हैं, आज वेस्ट बंगाल में क्या है, उसी तरह से हिंदू काटे जा रहे हैं जहां उनकी धर्म विरोधियों की पॉपुलेशन ज्यादा है। आज पाकिस्तान
और बांग्लादेश में बचे खुचे जो हिंदू हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार है। न वहाँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, न वो अब पूजा पाठ कर पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी जहाँ धर्म विरोधियों की पॉपुलेशन ज्यादा है वही स्थिति है। इसलिए सरकार अब सेकुलरिज्म का जो है राग अलापना बंद कर दे, सबका साथ सबके विकास की बातें करना बंद कर दे, राष्ट्र प्रेमियों का साथ और राष्ट्र प्रेमियों का विकास और राष्ट्र द्रोहियों का विनाश करना शुरू करे, तब जा करके भारत विश्व गुरु बना रहेगा। नहीं तो जिस तरह से आज की स्थिति पैदा हो गई, अब जहां तहां देखिए आई लव मोहम्मद, ये क्या है भाई? यहाँ तो ये महादेव की भूमि, प्रभु श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, माता दुर्गा की भूमि है। यहाँ जो है, यहाँ भारतीय संस्कृति का परचम ही लहराना चाहिए। और वैसे भी देखिए जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा में सबसे नीचे वाला कलर हरा है, तो अगर उसी हिसाब से अगर ये सबसे नीचे रहेंगे तब तो ठीक है, और अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं कि आप साम दाम दंड भेद जो भी नीति लगा दीजिए और संस्कृति और संस्कारों को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए, देश के मठ मंदिरों को बचा लीजिए। नहीं अंदर ही अंदर जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान विरोधी जाल बिछ चुका है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर जो है खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम। और गिर कंदराओं में कुछ साधु संत बचे रहेंगे सनातन को लेकर के। जिस तरह से महाप्रलय होता है तो 7 ऋषि जो है, जो सप्तऋषि हैं, वो नौका में जो है तो सबका बीज ले करके वो घूमते रहते हैं। जब महाप्रलय खत्म होता है तो फिर सृष्टि शुरू होती है। वही स्थिति भारत की हो जाएगी। इसलिए आज मैंने ओरछा राम राजा सरकार का, मेरे आने का उद्देश्य यही था कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओरछा राम राजा सरकार केंद्र सरकार में उतना आत्मबल दें और ऐसी स्थिति बन जाए कि 370 जिस तरह से धारा हट गई उसी तरह से भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाए। मेरे आने का यही आज प्रयोजन रहा। और गोवंश की रक्षा के लिए भी सरकार विशेष गो मंत्रालय बनाए और गायों को ग्राम स्तर पर जितने सरपंच प्रधान हैं, पार्षद हैं, उनको सौंप दे कि अपने अपने गांव की सीमा में जितने निराश्रित गोवंश हैं उनकी समुचित व्यवस्था और उनकी सेवा की जाए। अगर गाय मिट गई तो संस्कृति मिट जाएगी। हमारी संस्कृति गौ गंगा से ही है, रामायण गीता और वेदों से है। उसको किसी भी कीमत पर बचाना होगा। जिस राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाती है वो राष्ट्र निष्प्राण हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो अपनी संस्कृति को समझ रही है। बाकी और पार्टी के जितने नेता हैं वो अभी से टोपी लगा करके और नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब वो भी जो है, जो जब मुल्ला गौमांस खाते हैं ना तो उनको भी अंदर उसी में डाल देते हैं बिरयानी में, तो वो भी धीरे से खा जाते हैं। आप देख लीजिए जितने जो है भाजपा को छोड़ के जितने बड़े लीडर हैं सारे टोपी लगा कर, नमाज पढ़ना आवे चाहे ना आवे, लेकिन सम्मिलित हो जाते हैं और वहां जा करके वो भी बिरयानी चाप रहे हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के लिए केवल भाजपा से उम्मीद बची है और हम साधु संत ये धर्म दंड लेके अभी खड़े हुए हैं। अगर भाजपा आत्मबल लेकर के आगे बढ़ाए तो धर्म विरोधियों को हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। महाराज जी, आपने अभी कहा कि गाय अगर रहेगी तो संस्कृति बचेगी, गाय को हमें बचाना भी है। पर महाराज जी, एक बात समझ में ये नहीं आती, ये केंद्र सरकार की भी बस में है कि जो गायों गौशालाओं के लिए, स्लॉटर हाउस के लिए जो लाइसेंस जारी निर्गत होते हैं गाय कटने के लिए, वो तो हमारी सरकार ही देती है। भाई देखिए, सरकार को ये समझना होगा कि देश का विकास गोमांस बेच के नहीं करना है। देश का विकास जो है बहुत गाय का गोबर, ये हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन माने सबसे बड़ा धन है गाय का गोबर। जिन जमीनों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से जिनकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, अगर फिर से उर्वरा शक्ति लाना है तो गाय का गोबर ही उसमें डाला जा सकता है। तो इसलिए गाय के गोबर से जो है जो खेती होगी। आज देखिए आदमी स्वीट पॉइजन खा रहा है, जितना भी जो है खाद्यान्न हो रहा है, एक तो मिलावट बड़ी मात्रा में, हर व्यक्ति को चाय चाहिए, लेकिन गाय भैंस पालने वाला कोई नहीं है। आज कृत्रिम दूध, कृत्रिम पनीर, कृत्रिम जो है तो दही, ये सब खा करके आदमी क्या है, आदमी पहले जो है तो लोग रूखी सूखी खाते रहे तो कुंटलों वजन उठा लेते रहे। आज लोग जो है 56 भोग खा रहा है,
फिर भी सिकुड़ता जा रहा है, कलमी पेड़ जैसे होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सूट पॉइजन खा रहा है। तो इसलिए जो है सरकार इस पर विचार करे और पूर्ण रूप से गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे और ग्राम स्तर पर गो सेवा सुनिश्चित करे। गाय के गोबर से फिर से खेती शुरू हो, जैविक खेती की शुरुआत की जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बचाया जा सके। इस पर जो है आज हमने जो है तो बड़े विधि विधान से राम राजा सरकार का पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और आशा है कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल और, गाय के कटने और निर्यात होने पर भारत में रोक लगना चाहिए या नहीं, और लगना चाहिए तो सरकार से आपकी तरफ से क्या संदेश है? सरकार से मेरा कहना है कि किसी भी कीमत पर चाहे जो भी करना पड़े, गौ हत्या बंद हो और गांव स्तर पर गौ सेवा सुनिश्चित की जाए कि गायें लाठी न खाएं, गायें निराश्रित न रहें, गायों को रोड पर न रहना पड़े, गायों को जो है बढ़िया गौशाला हर गांव में हो और जितना सरपंच प्रधान पार्षद हैं गाय की सेवा करें गोपाल बन करके, और गाय बचेगी और शुद्ध दूध दही घी मिलेगा लोगों को। गाय के गोबर से जो खाद बनेगी तब जाकर के, देखिए आज बहुत जरूरी है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये सब जो है, जल, वर्षा के जल का संरक्षण नहीं हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। जंगल में जो पेड़ सब कटे जा रहे हैं, पर्यावरण जो है तो बिगड़ता जा रहा है और जमीनें जो है, जमीनों की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। गायें जो है तो रोड पर सब आ गई है, रोज जो है तो कट के मर रही हैं। इसलिए सरकार को ये बताया जा रहा है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनकी रक्षा करिए और देश को बचाइए। क्या कहेंगे ऐसे महान संत आज झांसी में आगमन हुआ है? ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय गुरुदेव भगवान है, अयोध्या से चलकर आए हैं। गुरुदेव भगवान जगत गुरु आचार्य परमहंस जी महाराज जी हैं। इनका हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर इनका आशीर्वाद रहता है। हमारे गुरुदेव बहुत ही सरल, बहुत ही निर्मय हृदय के हैं। सभी लोगों की गौ माता से लेके कोई भी, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यक्रम होता है, सब प्रकार से गुरुजी का सभी जगह सहयोग रहता है और भक्तों पर पूरी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। आज हमारे ओरछा धाम मंदिर राम राजा सरकार के दर्शन किए गुरुदेव भगवान ने। हमारे साथ में सभी हमारे भाई लोग, हमारे डॉक्टर M.L. आर्या जी, ब्लड बैंक प्रभारी हमारे साथ, हमारे अमन भाई, सभी लोग साथ रहे, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लिया। हमारे टिंगू मामा जी, सभी लोग आए हुए हैं, सभी भाई लोग, दोस्त लोग। तो गुरुदेव भगवान से यही है कि हिंदू राष्ट्र बने और गुरुदेव का जैसा सभी के लिए आशीर्वाद है, सभी के लिए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रहे। और हम चाहेंगे गुरुदेव भगवान हमारे झांसी में, ओरछा नगरी में राम राजा सरकार के पास पर दोबारा आएँ और हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रहें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सारे की जय, बोलो रावत की जय। कहाँ से संत आए हैं, कौन संत हैं और क्या आप लोगों ने उनका कैसे स्वागत किया? आज छावनी अयोध्या से पधारे जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी का आज झांसी आगमन हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आज महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिला है। आज इस देश को, हमारी जो संस्कृति और संस्कार के लिए आज हम संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आज जैसे महाराज जी ने बताया कि भारतीय संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन बहुत जरूरी है, तो महाराज जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और महाराज जी ने जो आज कहा है हमारे मोदी जी के लिए, हमारे जो टॉप लीडर्स के लिए, उनको विचार करने की आवश्यकता है। महाराज जी ओरछा गए थे, कोई प्रार्थना भी करके आए हैं देश के लिए? हाँ, महाराज जी ने हम सबके कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।